अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे जो कि मेरी बहन को आना था, तो मुझे बिरयानी भी बनानी थी, खीर भी बनानी थी। ये मैंने फ्रिज में से निकाला है गोश्त, और जो है मुझे पहले तो यखनी चढ़ानी है इसकी, उसके बाद जो है मैं दूध बॉयल पे रख दूँगी। तो मुझे खीर भी बनानी है, और बादाम और ये जो भी है ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे। तो यहाँ मैं दूध निकाल चुकी हूँ खीर बनाने के लिए हैं। तो यहाँ मेरे बहनोई को मीठा बहुत पसंद है, तो वो मीठा बहुत पसंद करते हैं, उनको खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। तो ये गोश्त है जो मैं यहाँ यखनी बनाऊँगी। यहाँ मैंने दूध बॉयल पे रख दिया था खीर के लिए, साथ ही साथ कि बस जो है मैंने यखनी चढ़ा दी थी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और जो सामान है ये डाल दिए थे, टमाटर वगैरह और सौंफ, धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद जो है मुझे जो है मैक्रोनी भी बनानी थी। तो जब मेरी यखनी तैयार हो जाएगी उसके बाद जो है मैं मैक्रोनी बनाऊंगी, इसलिए कि मैक्रोनी तो आपको पता है ताज़ी ही अच्छी लगती है ना। तो बस ये था कि मेरे साथ में मैक्रोनी का भी सामान करती जा रही थी। मैक्रोनी तो मैंने बॉईल करने को रख दी थी, तो शिमला मिर्च भी मैंने काट के रख दी थी, यहाँ पे प्याज वगैरह भी, टमाटर वगैरह भी। तो ये मेरी मैक्रोनी देखें तैयार हो चुकी है, और ये मैं इसमें शिमला मिर्च डाल चुकी हूँ, प्याज डाल चुकी हूँ, और इसका मसाला जो इसके साथ होता है वो डाल चुकी हूँ। जो अच्छा लगता है कि ये जो मैक्रोनी होती है स्पाइसी बने, तो मेरी कोशिश ये थी कि किसी चीज़ में इसमें कमी ना रह जाए, नमक तेज़ ना हो जाए, ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, मिर्चें ज़्यादा नहीं हो जाए। यही होता है कि बच्चों के हिसाब से जो है मैक्रोनी आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना होती है। तो यहाँ साथ साथ मैं मैक्रोनी भी तैयार कर रही थी, और उसके बाद जो है मुझे अपनी यखनी भी देखे मैं तैयार कर रही थी। तो यहाँ मैंने दही डाल चुकी थी, सारे मसाले डाल चुकी थी, और टमाटर वगैरह डाल के यहाँ मैं भून रही थी कि किसी चीज़ की कसक ना रह जाए, हीक ना रह जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं खाना बनाऊँ तो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तो साथ में यहाँ मैं अपने रूम की भी सफाई कर रही थी। यहाँ मैंने बेड पे चादर बिछा दी थी, और तकरीबन सफाई वगैरह कर दी थी, डस्टिंग भी कर दी थी। साथ में मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। और जो है अच्छा, आपका घर जो है ना मेंटेन ही अच्छा लगता है। मेरा आम दिन में भी खैर डेली रूटीन में इसी तरीके से मेंटेन होता है। यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दी थी। मेहमानों के आने का होता है तो ये होता है कि आप लोग और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और सर्दियाँ भी आ गई थी साथ साथ। और ये मेरा डाइनिंग एरिया है, यहाँ मैंने प्लेट्स वगैरह भी रख दी थी। बच्चियाँ तो कह रही थी मम्मा हम रख देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा मैं रख दूँगी। और बस यही, बच्चियाँ मेरा बहुत काम करती हैं, लेकिन यह कि थोड़ा बच्चियों से बहुत सहारा होता है कि हाथ बटा देती हैं। उसके बाद जो है मैंने जो है अपने टीवी लॉन्च की सफाई की तरफ फिर स्टार्ट कर दिया था अपना काम। बस यही था कि सारा काम मुझे ही करना होता है। और जो है साथ में ये देखें मैंने डाइनिंग एरिया बिल्कुल प्रॉपर अपना मेंटेन कर दिया है। और ये सब चीज़ें देखें ये मैंने इस तरीके से कर दी है कि बाद में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। अच्छा लगता है, मेहमान आते हैं तो आपका दिल भी खुश होता है, आप काम दिल और ख़ुशी से कर रहे होते हो। ये देखिए मेरे बेटी का रूम है, बेटियों का, जो ये ख़ुद साफ़ कर लेंगी। तो और इधर मैं ड्राइंग रूम की तरफ आ गई थी। ड्राइंग रूम भी साथ में मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। कि मेरी कोशिश यही थी कि पहले मेहमानों को मैं डाइनिंग रूम में बिठाऊँ, उसके बाद फिर जो है तो मैं किचन में आ गई थी। और मैंने किचन भी बिल्कुल साफ़ कर दिया था कि किचन साफ़ होता है तो आपको खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। साथ में यहाँ मैंने चावल जो है उस पर रख दिए थे भिगोने के लिए 2 घंटे में। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ, अगर 2 घंटे से भिगोऊँ तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता बनाने में। और ये मैं बिल्कुल हर चीज़ साफ़ कर चुकी थी यहाँ पे। बस यही था कि बच्चों के कपड़ों पे आपको, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो आपको उनके कपड़ों पे प्रेस भी करनी होती है, और हस्बैंड आते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि प्रॉपर काम सही तरीके से। तो यहाँ हमारी एक ब्लॉगर है साइमा, उनकी मुंह की सर्जरी हुई है, तो आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जो है उन दुआ करने से बहुत वो होता है कि देखिए इंसान भी खुश हो जाता है कि उसने हमारे लिए दुआ करी, हमें कुछ समझा। यही होता है कि देखें इज़्ज़त लेने से, इज़्ज़त देने से इंसान की जो है ये पहचाना जाता है कि भाई अखलाक का इतना अच्छा है।
यहाँ जुम्मे का दिन था, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, साथ में नमाज़ की भी तैयारी करनी थी, अज़ानें हो रही थी और यहाँ मैंने खाना लगा दिया था। बहन मेरी आ चुकी थी, गले भी मिल रही थी और मिलना-जुलना चल रहा था, काफ़ी बातें चल रही थी। तो मैंने कहा भई देखो ये सब कुछ चलता रहेगा वक़्त के साथ-साथ, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये भी। बैठेंगे फिर बातें करेंगे, पहले खाना खाओ। वो पहले ही लेट हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने खाना जो है गरम-गरम तैयार कर दिया था और मेरी कोशिश यही होती है कि बिरयानी गरम तैयार हो। फिर मैं कौसार आ गई थी अपने चचा के घर, चचा से मिलने। वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आओ, उनसे बोला तो जाता नहीं है, वो पैरालाइज़ है, लेकिन माशाल्लाह वो अपनी ही लैंग्वेज में यही कहते हैं कि आप मेरे घर आओ। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, आप मेरे घर आना, मैं आपको लेने आऊँगी। तो यहाँ हम आ गए थे, चची से मिल रहे हैं। देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की हैं, बैठी हुई हमारे साथ, बहुत उन्होंने हमें टाइम दिया, बातें कर रही थी हम बैठी हुई। और चचा हैं, ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन अब देखें उसके बाद ये मुझे अपना घर दिखाने लगे। हम इनका घर देख रहे थे और यहाँ बैठे हुए हम बातें वगैरह भी कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और ये मेरी चची और चचा का रूम है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा।